गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पार्ट 6, टपका का डर। ये कहानी है ना बच्चों। तो कल हमने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी और आज हम आइडल की किताब के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आप अपनी आइडल की किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, आपने आपकी आइडल की किताब को ओपन किया। टपका का डर ये कहानी थी, है ना। तो हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। टपका का डर किसकी कथा है? तो टपका का घर गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। खाली जगह का दिन था। किसका? बरसात का दिन था। बुढ़िया का घर कहाँ था? तो बुढ़िया का घर जंगल में। फिर बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में छत से पानी पड़ने लगा। फिर बुढ़िया क्यों परेशान थी? बरसात में छत से टपक रहे पानी के कारण बुढ़िया परेशान थी। खाली जगह के बराबर ओले थे। किसके? बेर के। ओलों की मार से कौन परेशान हो उठा? तो ओलों की मार से कौन परेशान हो गया? बाघ। फिर आगे कहा गया है, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। फिर बुढ़िया क्या पका रही थी? बुढ़िया चावल। खाली जगह पर पानी टपक रहा था। चूल्हे पर पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी की टप टप कर टपक रहा था। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर छत से पानी टपकने का लगता है। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? चूल्हे पर पानी टपकने के कारण बुढ़िया मन ही मन जुझला रही थी। फिर बाघ ने क्या सोचा? तो बच्चों, बाघ ने सोचा कि बुढ़िया मुझसे ज़्यादा टपका से डरती है, जरूर ये टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है। बाघ ने टपका को क्या समझा? बड़ा जानवर। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराकर सिर पर पैर रखकर बैठ गया। आगे है, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा? टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, यह सोचकर वह घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के, घास की झोपड़ी जैसे कच्चे और पक्के घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? मेरा घर ईंट, पत्थर, मिट्टी और सीमेंट से बना है। फिर छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? छप्पर लड़कियों, खपेर और घास फूसों लकड़ियों, खपेर और घास फूस आदि से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम उनसे खेलते हैं और कभी कभी घर में भी चले जाते हैं। फिर बच्चों, आगे कहा गया है, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले पड़ने पर फसल को नुकसान होता है, कच्चे घरों की छत को भी नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तुमने? मैंने लोहे का, गैस का और मिट्टी का चूल्हा देखा है। वो बच्चों आपके घर पे भी होगा। जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा हाथी, शेर, जिराफ, जेब्रा, बंदर, हिरण, कंगारू, लोमड़ी, भालू आदि जैसे जानवर रहते हैं। जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। जंगल में बरसात में सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर व जमीन भीग रही होगी। विधान पूर्ण कीजिए। बुढ़िया का घर भीग रहा था, क्यों? छत की टंकी से पानी टपक गिर रहा था। बरसात का दिन था, गर्मी का दिन? तो बरसात का दिन था। फिर ये बुढ़िया परेशान हो गई, क्यों? उसका घर टपक रहा था। बुढ़िया झुंझला उठी, क्यों? क्यों? चूल्हे पर पानी टपक रहा था, है ना बच्चों। फिर ये देखो आगे, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान करो। बुढ़िया का घर भीग रहा था, सही।
फिर है दूसरा, बुढ़िया बाजरा पका रही थी, गलत। बाघ लोगों की मार से परेशान हो उठा था, गलत। बुढ़िया के घर के पास बाघ आ पहुंचा था, हाँ। बुढ़िया की को बाघ से डर नहीं लगता था, सही। बाघ ने टपका को जानवर समझा था, हाँ। फिर है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिख। मोर, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी गर्दन लंबी और नीली होती है। इसके सिर पर कलगी होती है। आकाश में बादलों के छाने पर मोर खुश होकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। ओके। फिर दूसरा है बच्चों बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है। उसका शरीर लंबा और गठीला होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। बाघ के शरीर पर काली धारियाँ होती है। बाघ मांसाहारी पशु है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। फिर तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। यह हरे रंग का सा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच आगे से मुड़ी हुई है, वह लाल रंग की होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। इसे हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद होते हैं, है ना, आपको पता होगा। फिर मेले का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। मेरे गांव में एक मेला लगा था। मैं मेरे दादाजी और मित्रों के साथ वहां गया था। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे तो कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। कुछ लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ थी, भारी भीड़ थी। मेले में अलग अलग तरह के झूले भी थे। मैं और मेरे मित्र झूले पर भी खूब झूले। हमने मेले में रसगुल्ले खाए और खिलौने खरीदे। फिर है बच्चों, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बिल्ली, तो बिल्लियाँ दूध पी रही है। फिर देखो मक्खी का मक्खियाँ। वाक्य, कचरे में मक्खियाँ भिनक रही थी। लड़की का लड़कियाँ। वाक्य देखो इसका, मैदान में लड़कियाँ खेल रही है। रोटी, तो रोटियाँ। माँ ने सभी के लिए रोटियाँ बनाई। चूड़ी, तो चूड़ियाँ। दुकान में रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। फिर है बच्चों आगे, ढांचे पर से कहानी अपनी नोटबुक में लिखिए। एक जंगल, ये सब बच्चों दिया गया। एक गर्मी का दिन था। ये सभी शब्द को देख के हमको कहानी बनानी है। तो देखो, एक बड़ा जंगल था। एक बार गर्मी के दिन में एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उस समय एक चूहा वहां आया। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद खराब हुई। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कभी जरूरत आने पर मैं भी आपकी सहायता करूँगा। कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। शेर को तरस आया। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। चूहा वहां आया। उसने जाल को कुतर के काट डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे के प्रति आभार प्रकट किया। शेर और चूहे में मित्रता हो गई। फिर है समानार्थी शब्द लिखिए। परेशान का हैरान, छप्पर का छत, जंगल का वन, पानी का जल और डर का भय। विरोधी शब्द लिखिए और उसके वाक्य लिखिए। दिन का रात। वाक्य, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए वह दिन रात पढ़ता है। पास का दूर, रोहन के घर के पास एक मंदिर है, वहाँ से कुछ दूर बगीचा है। अंदर, बाहर, सर्कस के अंदर भी लोगों की भीड़ थी और बाहर भी। देर का जल्दी, विद्यालय पहुँचने में देर न हो जाए इसलिए मैं जल्दी चल रहा था। बड़ा का छोटा। वाक्य, मेरा भाई घर में सबसे बड़ा और मैं सबसे छोटा हूँ। मुहावरे के अर्थ, झुंझला उठना मतलब क्रोधित होना। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब तेज गति से भागना। ओके बच्चों, ये हमारी आइडल की किताब के प्रश्न उत्तर थे जो आज हमने पढ़े। आप भी वीडियो देखना और अपनी आइडल की किताब में ये सब प्रश्न उत्तर लिखना। और समझ में नहीं आए तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूंगी। PDF में से देख के लिख लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।